अभीरा सबके सामने खुलासा कर देती है कि क्रिश ने पोदार फर्म बेच दी है। इसके बाद जब अभीरा क्रिश से कहती है कि फर्म बेचकर जो भी पैसे उसे मिले हैं वह सभी पैसे वापस करे, क्योंकि अब वह खुद जाकर फर्म वापस लेकर आएगी, तो यह सुनकर क्रिश का चेहरा उतर जाता है। दरअसल क्रिश पहले ही वह पैसा किसी और को चुका चुका होता है। इसके बाद क्रिश झूठ बोलता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन वह प्रॉपर्टी सही से नहीं बैठ पाई, जिसकी वजह से उसे पैसे देने पड़े। अब उसके पास न तो कोई प्रॉपर्टी है और न ही पैसा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुस्से में आकर अभीरा क्रिश को थप्पड़ मार देती है। तभी वहां अरमान आता है और सच्चाई का खुलासा करता है कि असल में क्रिश ने सारा पैसा गैम्बलिंग में गंवा दिया है। अरमान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्रिश अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। गुस्से में अरमान उसे मारने लगता है, लेकिन तभी काजल बीच में आकर अरमान को रोक लेती है। सबको लगता है कि काजल अब भी क्रिश का साथ दे रही है, लेकिन अचानक वह क्रिश की ओर मुड़ती है और उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देती है। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि क्रिश ऐसा कर सकता है, गैम्बलिंग कर सकता है और फर्म तक बेच सकता है। इसके बाद क्रिश कहता है कि जो होना था वह हो चुका है और अब उसके पास कोई पैसा नहीं है। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। तभी दादी सा उसे रोकती हैं और सवाल करती हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह सिर्फ पहरेदार था, फर्म उसकी नहीं थी। यह फर्म उनके नाना जी की और उनके पति की थी। इस पर क्रिश गुस्से में कहता है कि वह फर्म उसकी थी और हाथ छुड़ाकर जाने लगता है। इसी दौरान दादी सा को धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है। सभी लोग दौड़कर दादी सा को उठाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह शॉक्ड होती है। पीछे से अरमान गुस्से में क्रिश को मारता है, जिससे क्रिश सीढ़ियों पर जाकर गिर जाता है। इसके बाद क्रिश फिर से अरमान से बचकर भागने लगता है और परिवार पर तीखे ताने मारता है। वह कहता है कि तुम लोग एक साथ रहने के लायक ही नहीं हो, तुम तो बंटवारा चाहते थे। यह परिवार सिर्फ नाम का परिवार है। क्रिश आगे कहता है कि नानी सा, आपका परिवार और आपके बच्चे आपकी फर्म तक संभाल नहीं पाए। अरमान भैया आज जो आगे